इससे पहले किला काकानी हाई स्कूल में एक मामला हुआ था सालाना गैदरिंग को लेकर। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तब हमने आपसे एक इंटरव्यू लिया था। तो किले की तमाम मालूमात से मुताल्लिक अभी वो वीडियो तो काफ़ी जूना हो चुका है। फिर हमारा किले का मामला बहुत हार्ड चल रहा है। मैं इसको पॉजिटिव लेना चाहता हूँ कि आवाम इसकी जानकारी तो ले रहे थे, क्या है लोग समझते किला है क्या है कैसे। तो थोड़ा सा मैं मालूमात चाहूँगा कि ये किला किसकी मिल्कियत माना जाए, कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या मैसूर? किला जो है भाई, जो सर्वे नंबर सिटी सर्वे नंबर 109, ये मिल्कियत है जिला अधिकारी कलेक्टर। शासन की ज़मीन है ये, और शासन की ज़मीन के ऊपर किला भी है और शासन की ज़मीन के ऊपर झोपड़पट्टी भी है, किला झोपड़पट्टी। किले की बाउंड्री लेवल जो है खंदक है, खंदक के बाद दीवार है, उसके अंदर किला है पूरा। और सर्वे नंबर 240 कारपोरेशन, वो भी किले का हिस्सा है, बुरुज के ऊपर है। काकानी लाइब्रेरी, वो भी आप देखेंगे तो बुरुज के ऊपर है। झोपड़पट्टी भी जो है वो बुरुज के ऊपर है ना। मगर ये किले के अंदर के हिस्से में नहीं आती है। किले के हिस्से के अंदर जो आती है वो काकानी स्कूल आती है। अगर अतिक्रमण हो रहा है या अतिक्रमण जो भी वहाँ पे किया जा रहा है तो वो किले के अंदर हो रहा है। अगर नारू शंकर का किला बोला जाता है ये, अगर उसकी बॉर्डर लाइन देखे तो अपन भी नहीं बता सकते। उसकी गिरना पे जाओ तो वहाँ तक के दीवार दिखती है, इधर यहाँ तक के, तो उसका कहाँ तक के उसकी हद थी क्या थी ये अपने इल्म में नहीं है। मगर ये ज़मीन के ताल्लुक़ से जो है ये पूरी ज़मीन शासन की ज़मीन है। तो शासन की ज़मीन के ऊपर जो झोपड़पट्टी बसी हुई है उसके ऊपर जो भी शासन के जीआर है वो लागू होते हैं उसके ऊपर। जैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन कायदा जो है वो उस पर लागू होता, वहाँ पे पंत प्रधान योजना का जो है वो कायदा वहाँ लागू हो सकता है। तुमको बोलूँ जितने भी झोपड़पट्टी एक्ट के ऊपर कानून बने हैं ये सब कानून इस झोपड़पट्टी पे लागू होते हैं। ये झोपड़पट्टी कब बसी थी बॉस? ये मेरी मालूमात में तो मेरी पैदाइश से भी पहले लोग बताते हैं 9/9/69 का जब सैलाब आया था तो उस वक्त में पानी चारों बाजू से इधर उधर से भर गया था, मगर किला झोपड़पट्टी तक के पानी नहीं पहुंचा था। मेरी मालूमात में चंदनपुरी गेट तक के चला गया था। इधर ये बाज़ार वाडिया इधर उधर कॉरपोरेशन के पास लोग बताते हैं 9/9/69 में कितने लोगों के दाखले जो है नहीं मिल रहे हैं। तो वो हिसाब से वहाँ के जो बस्ती के लोग का बताना है कि उनके पास, कुछ लोगों के पास रिवीजन उतारा जो है 45 साल तक के का रिकॉर्ड का रिवीजन उतारा तो हम लोग निकाले हैं। घर पर झोपड़पट्टी वाले कभी कोई केस भी जीते क्या मालिकी हुकूक को लेकर? ऐसा कोर्ट में कुछ उनके पास उनके हक में कोई निकाल भी हुआ? लोक आयुक्तों में जो है हमने एक कमेटी बना के, जैसे काफ़ी साल से लॉकडाउन के पहले से रामदास बोरसे वो बस्ती के ऊपर टारगेट कर रहा था, तो हम कमेटी के लोग मशवरा करके मजीद शाह करके झोपड़पट्टी के स्थानिक रहने वाले वो पेटिशनर बने थे कमेटी की तरफ से। तो वो पेटिशनर बनने के बाद में लोक आयुक्तों में काफ़ी मामलात चले। उसमें सुरेश मांडरे साहब को भी बुलाया गया, कमिश्नर को भी बुलाया गया लोक आयुक्तों में। तो उस वक्त तो मांडरे साहब यहाँ आए, किले के ऊपर गए, रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, वहाँ पे मुफ्ती साहब भी आए, शेख आसिफ साहब भी आए। उस वक्त तो बहुत अच्छा माहौल बन गया था। सुरेश मांडरे साहब जो कलेक्टर थे उन्होंने लोक आयुक्तों के जो टिप्पणी हुई और उनका जो हुआ उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा लिया कि भाई यहाँ जो किला झोपड़पट्टी है ये किला झोपड़पट्टी नहीं किला कॉलोनी बोली जाए, ऐसा उनकी मानसिकता थी मांडरे साहब की। तो उन्होंने आयुक्तों को एक ऑर्डर दिया था कि भाई इसका तुम लेआउट बनाओ और क्या खर्चा लगेगा ये तुम निकालो। तो उस पीरियड में कमिश्नर भाल सिंह गोसावी साहब ही थे, उनका एक लेटर भी है, उन्होंने एक आदेश भी किया था कि भाई इसका लेआउट बनाया जाए। तो उसका एक खाका लेआउट भी बना था, मगर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे लोग जो है हम सोए हुए रहते हैं, उसका फॉलोअप नहीं ले पाए या हम लोग नहीं कर पाए।
अभी मुफ्ती साहब की तरफ से और आप भी साथ में खड़े हुए थे कि कानूनी तरीके से इसको हल करेंगे, जलसा जुलूस नहीं करते हुए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कानूनी तरीका आप लोग इख्तियार करें? कानूनी तरीके से ये बोलो तो जो मुफ्ती साहब आए थे उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई बस्ती के लोग आए हुए हैं, हाँ। तुम्हारे पास जो भी है डॉक्यूमेंट लेके तुम आओ। कारपोरेशन में कमिश्नर से 2:30 बजे का टाइम लिए, तो जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट थे मजीद भाई के पास थे, हम कमेटी के पास थे, हम मुफ्ती साहब के साथ वहाँ पे गए। तो वहाँ कमिश्नर से जो चर्चा हुई कि जो सुरेश मांडरे साहब कलेक्टर का जो रुका हुआ काम था, हाँ। उन्होंने लेआउट बना के आगे जो फॉलो शासन से ज़मीन मांगना और वो फॉलोअप करके ये ज़मीन को झोपड़पट्टी वालों के लिए एक्वायर करना, और करने के बाद में उसको पंतप्रधान योजना में बैठा के उनको वहीं पे पुनर्वसन उनका करके देना। 2018 के जीआर के हिसाब से उसके ऊपर पूरा जो भी कामकाज हुआ था वो स्टॉप हो गया था। उसके अंदर कुछ हमारे कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उसके अंदर लोक आयुक्तों को भी मिसगाइड किए और काफ़ी लोगों को भी, मतलब शहर के लीडरों को भी, हम लोगों को भी, मतलब गलत माहिती दे के काफ़ी मिसगाइड करते आए ये लोग। जाहिद भाई, इससे पहले आप लोगों ने बहुत कोशिश की, तो क्या तुम कोशिश किए थे इससे पहले बहुत, या इलेक्शन से पहले? कोशिश बोलो तो जैसे हमारे लोग जो है शुरू में जैसे तोड़ने के लिए आ रहे थे, ये करने के लिए आ रहे थे, तो लोग में जागरूकता नहीं थी। हाँ। लोगों को अपन बताए कि भाई चलो ठीक है, सामने वाले आज नहीं आ रहे हैं, हाँ। आज नहीं टूटेंगी, हाँ। कल खुदा न खास्ता अगर अपने खिलाफ़ में कोई ऐसा फैसला कोर्ट में, लोक आयुक्तों में कहीं पे भी हो जाता तो कल अपने को हो सकता पानी की सुविधा से, लाइट की सुविधा से लोग कानूनी तौर से अपने को ये दिक्कत दे सकते हैं। ऐसा बोल के अपन ने सबको जागरूक करके कमेटी बनाए थे। कमेटी बना के हम लोग चले भी, लोक आयुक्तों में भी लड़े। लोक आयुक्तों ने बहुत अच्छा हमारे लिए ऑप्शन और फैसला दिया कि भाई अगर झोपड़पट्टी धारक को आपको हटाना है, ये वैलिड झोपड़पट्टी है, ये 365 झोपड़े जो है इसको कॉरपोरेशन ने भी वैलिड माना है और लोक आयुक्तों ने भी वैलिड माना है, और जो कलेक्टर साहब थे मांडरे साहब, उन्होंने भी वैलिड माना है। अब वो कौन कहाँ से आ रहे हैं, सिंदूर दुर्ग और कहाँ से लोग आ रहे हैं एमएलए, वो आके बोल रहे हैं कि भाई तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो जंगल राज नहीं है यहाँ पे, है ना। जो भी है कानून से चल रहा है और कानून के हिसाब से हम लोग लेंगे जो जगह है। तो जाहिद भाई, कार्रवाई करते करते आप बीच में कैसे क्या रुक गए थे? अब तक तो नहीं तो हो जाता था अगर आप लगे रहते। नहीं रुक जाता बोलो तो आज उसके लिए सोर्स हो चाहिए। मैं कोई पद अधिकारी या कोई वो नहीं हूँ। हम लोक आयुक्तों की लड़ाई लड़े, लोक आयुक्तों ने एक फ़ैसला दिया, उसके लिए अब कलेक्टर की मीटिंग लगाना, कमिश्नर की मीटिंग लगाना, तो ऐसा कुछ ग्राफ या ऐसा कुछ मामला बन नहीं पा रहा था। या हमारे जो कमेटी के लोग भी जो थे, किसी को मतलब ऐसा जाके हम लोग भी किसी को बोले नहीं। अब ये इनके आने से मामला गरमाए गया तो काफ़ी सभी लीडर आने लगे, सभी की दिलचस्पी उसमें आ गई। तो उसमें कुछ लोगों ने धरना मोर्चा किया, कुछ लोगों ने ये किया, कुछ लोगों ने पेपर के ज़रिए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, पेपर के ज़रिए वो बोले कि भाई मैं मेरे लेटर हेड पे फॉलोअप करूँगा क्योंकि उनका मतदार क्षेत्र है और उनके मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो वो हिसाब से लोगों ने काफ़ी सारा मतलब अनाप शनाप जुमलेबाजी की, कुछ लोगों ने गलत सलत बोला। तो उनका मेन मकसद था कि भाई आके ज़मीन पे काम होए, कोई धरना मोर्चा ना होए। जाहिद भाई, ये जो अंदर काकानी वाचनालय, महाविद्यालय, विद्यालय जो भी, तो ये क्या पर्पज़ पे दी गई है, कितनी जगह इनको दी गई है, कितने लीज पे, कितने साल के लिए, कुछ मालूम? ये 1961 में जो है ना, ये जिला अधिकारी ने इनको जगह दिया है, बराबर लीज के ऊपर दी गई है। अब वो लीज के ऊपर मैं पेपर में देख के ही आपको बता पाऊँगा कि कितने साल की लीज दी गई है, 60 साल है कि 99 साल है या 50 साल की लीज है। इनको लीज के ऊपर जगह दी गई है और उसके ऊपर 22 से 24 कंडीशन डाली गई है। उस कंडीशन के अंदर अगर एक भी कंडीशन ये लोग तोड़ते हैं तो इनका रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट में भी दिया है एग्रीमेंट। गेट बंद कर देते हैं, वक्त बांध देते हैं, जबकि ऐसा तो खुला नहीं, कंडीशन के अंदर क्लियर कट दिया गया है कि भाई 24 घंटा पर्यटक किले के ऊपर आ जा सकते हैं, सैलानी जो होते हैं
उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। उसके अंदर जो है दरगाह का उल्लेख है, उनके इसके अंदर किले की जो मिल्कियत में उन्होंने बताया है जो जो चीज़ थी कि भाई यहाँ पे ऊपर एक दरगाह है, नीचे जो तोप रखी हुई है, पीछे बाजू जो हमारे जो नहीं पीछे बाजू उस तरफ जो है दीवार से लग के जो हमारे भील समाज के जो भाई लोग हैं हमारे हमवतन वो लोग रहते हैं, उनका भी उल्लेख है कि भाई उस वक्त से ये लोग रहते हैं। तो काफ़ी सारा उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर उल्लेख किया हुआ है। देखो उनको जितनी जगह दी गई थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है क्या, बताओ मुझे। उन लोग तो पूरे किले पे अतिक्रमण कर लिया। जगह उनको जगह सिर्फ जो दी गई थी काकानी विद्यालय के लिए थोड़ी सी जगह दी गई थी, मगर इन्होंने उसके बाद में 2018 में अभी मैंने कुछ पेपर भी निकाले, मेरा बहुत जब मैं काफ़ी लड़ाई भी लड़ा उनके ख़िलाफ़ में, तो उस वक्त तो इन्होंने उरुलित बांधकाम बोल के एक परमिशन डाला था। हाँ, जबकि उरुलित बांधकाम की एक मर्यादा होती है, उसकी 3 साल मर्यादा होती है। ये 30 साल के बाद उरुलित बांधकाम की इन्होंने मंजूरी ली। इन्होंने अपने पावर का और अपने गली से दिल्ली तक के सरकार होने की वजह से हमारी गफलत का फ़ायदा उनका कोई हाँ, तो इन लोगों ने पूरा सब जो है पेपर वर्क करके इन्होंने कॉरपोरेशन पे दबाव करके वो परमिशन 2017 या 18 में मेरे हारने के बाद, जब तक कि मैं नगर सेवक था वो हमारी लड़ाई चलती रही, उनको परमिशन नहीं दिया गया। उन पे तोड़ने की 52-53 की नोटिस भी लग चुकी थी, मगर मेरे हारने के बाद में उसका क्या पेपर का फॉलोअप हुआ। कौन था उस वक्त मेयर? मेयर कौन था उस वक्त? अब उसमें मेयर वेयर का कोई मामला नहीं था, समझे। मेयर कौन था क्या था उसमें कोई सियासी इशू नहीं था। इन्होंने पेपर पूरा जो है मंत्रालय से चलाए। ये एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये विद्यालय के लिए तालीमी पर्पस के लिए ये जगह दी गई थी, मगर यहाँ आरएसएस के भी मामला सामने आते हैं, ये क्या मामला है? अब वो जो काकानी स्कूल चला रहे हैं उसमें कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग भी है। स्कूल तो सेकुलर रहती है, दादा हुसैन यूनिवर्सिटी में जाके बोला कि आप कैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, स्कूल सेकुलर रहती है, तो फिर ये स्कूल को भी तो सेकुलर रहना चाहिए। अब वहाँ पे जो स्कूल खुद चला रहे हैं काकानी वाले, वो खुद उस संगठन से जुटे हुए हैं। हाँ। उनकी मीटिंगें वहाँ पे होती है, उनकी परेड वहाँ पे होती है। पीछे जब चोगले साहब थे उस वक्त तो हमने भी अंदर जो वो जो ग्राउंड है हाँ, वहाँ पे नहीं बैडमिंटन नहीं, इधर जो है तुम घुसेंगे तो लेफ्ट साइड का जो ग्राउंड है जहाँ पे ये लोग परेड करते हैं। हाँ। तो हमारे लोगों को वॉलीबॉल खेलने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने उस वक्त तो वहाँ पोल गाड़ के वॉलीबॉल खेल रहे थे। और वो भी हम पेपर के ऊपर जो था लिखा हुआ कि भाई शुड बी ओपन द प्लस द ऑल कास्ट टू यूज़, उस पर वो हिसाब से हम मोहल्ले वाले वहाँ गए थे वहाँ के खेलने के लिए। तो वहाँ पे वो स्कूल वालों ने इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए थे। उस वक्त तो चोगले साहब सब फौज फाटा लेके आ गए थे, वो बोले पोल निकालो। तो उन्होंने उस पेपर का मानी ये बताया था कि भाई शुड बी ओपन प्लस द ऑल कास्ट यूज का मानी कि हर कास्ट कम्युनिटी के सिर्फ वो स्कूल के बच्चे खेल सकते। तो उस वक्त तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया था, चलो ठीक है स्कूल के बच्चे आप बोल रहे हो, तो जो ये आरएसएस की परेड हो रही है इनका एडमिशन कौन थी स्कूल में? बराबर, ये कहाँ पे जो यहाँ आके इस एरिया के अंदर परेड कर रहे हैं। तो उस वक्त तो चोगले साहब ने किला पुलिस स्टेशन पीआई को बोल के हम दोनों से लिख के लिया था कि भाई तुम यहाँ पे वॉलीबॉल का पोल निकाल लेंगे, यहाँ तुम वॉलीबॉल खेलेंगे नहीं, और आरएसएस वालों को बोला था कि यहाँ तुम परेड करेंगे नहीं। उसके बाद वॉलीबॉल खेलते हैं? वॉलीबॉल तो नहीं खेलते, मगर अभी 3-4 साल पहले से मतलब 15-17 के बाद से ये फिर परेड यहाँ पे चालू हो गई है। 7-8 साल बंद थी। हाँ। इससे पहले गैदरिंग, सालाना गैदरिंग हुई थी, जब भी बहुत हुल्लड़ हुई थी, माहौल शहर का ख़राब होते होते बचा। अभी भी ये किले की वजह से शहर का माहौल ख़राब, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो किले के ऊपर जैसे गैदरिंग किए ये लोग किए, मेरा बोलना है शासन की ज़मीन है, किसी की बाप की अकेले की मिल्कियत नहीं है किला, ना काकानी वालों की है, ना हमारी है, ना किसी की है, ये शासन की ज़मीन है। और वो एक पर्यटन जगह है, वहाँ पे अच्छी से डेवलप करके अंदर का जो हिस्सा है सभी को आने जाने देना चाहिए, और सबको वहाँ पे
मतलब हिंदू मुसलमान जो हमारे हमवतन भाई सब आना चाहिए, सब जाना चाहिए। ये अकेले किसी की मिल्कियत नहीं रहना चाहिए। अभी इतने सारे लीडर लोग कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी क्या मदद करना चाहेंगे अगर आपके पास आए? नहीं नहीं, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो भी मुझे फ़ोन करेगा मैं उनको जेरोक्स करके मेरे ज़ाती पैसे से मैं उनको पहुंचा के दूंगा। आप जो कोशिश नहीं कर रहे, खाली बयान दे रहे, उनके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखो अब बयान कौन दे रहा, कोशिश क्या कौन दे रहा है, अपने को वो सियासी मुद्दे पे जाना नहीं है। मेन हमारा मसला है झोपड़पट्टी वालों का, कहाँ से कौन सी उम्मीद से, किस लीडर से, कहाँ से वो डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, वो उम्मीद में हम सभी को दावत देंगे, सभी आए, सभी मदद करे। ये काम हो, बस काम हो जाए। हमारा काम होना चाहिए, चाहे किसी भी लीडर के ज़रिए होए और कोई भी लीडर हमको करके देवे। हमको ऐसा कोई परहेज नहीं है कि भाई हमको यही लीडर करके देना चाहिए। बस्ती का मामला है, पूरे शहर का मामला है। सभी लोगों ने एक साथ आके जुट के, सियासत एक किनारे रख के सभी लोगों ने जुट के ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि उस पार के लोग जो है, जब काकानी वालों की मदद करनी रहती है तो सभी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर मदद करते हैं। सही बात। अभी वार्ड के लोग, अभी काम है कि थोड़ा लोगों का हेल्प करें, वो भी बेदार रहे, तो उनसे भी क्या अपील करेंगे वहाँ के 365 झोपड़े वाले? अभी तो अपन 365 झोपड़े वाले हैं, उनसे तो अपनी शुरू से अपील भी रही है और शुरू से उनको कहते भी आए हैं कि भाई हार हो या जीत हो, लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। क्या बात। फतेह देना, जीत हार देना वो अल्लाह के हाथ में है। लड़ेंगे नहीं और ऐसे ही मर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये थी किले से मुताल्लिक तमाम मालूमात जो जावेद भाई बहुत अपने अच्छे तरीके से दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका, शायद मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।